हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के साइंस क्लासेस पर। मेरे भाइयों, जो आज का सेशन रहेगा वो आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का सेशन रहेगा और इसमें हम लगभग 200 क्वेश्चंस के आसपास करने वाले हैं। मेरे भाइयों, जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। भाई चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध होते हैं? आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयनिक जो आपके बॉन्ड होते हैं, है ना, आयनिक बंध नहीं है, ऐसा कौन सा ऐसा कंपाउंड है? ठीक है जी, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होते हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन, सोडियम क्लोराइड। एक बार सुनिए, तो कैल्शियम क्लोराइड होगा, इसको हम बोल सकते हैं CaCl2 कह सकते हैं। मीथेन को CH4 और सोडियम क्लोराइड को NaCl। इस तौर पर ध्यान रखें तो इनका एक जनरल फॉर्मूला बनता है। और मेरे भाइयों, ये आपके क्या है, कंपाउंड भी है। अच्छा, होता क्या है कंपाउंड के बारे में मैं बात करता हूँ। तो कंपाउंड वो होता है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को एक फिक्स रेशो में मिलाया जाए। व्हेन टू एलिमेंट्स या टू मोर देन 10 एलिमेंट्स इंक्लूड इन अ फिक्स रेशो, इट इज कॉल्ड क्या चीज, कंपाउंड। तो समझिए, तो क्या करें, ध्यान रखना है, इसमें कैल्शियम का, क्लोरीन का है, इसमें आपका किसका है, कार्बन का, हाइड्रोजन का है, इसमें सोडियम का है, इसको है क्लोराइड का। तो ध्यान रखना, इसमें जो मिलाया, जैसे मैं आपसे कह देता हूँ जल H2O, तो इसमें दो हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, तो ये भी आपका क्या होता है, कंपाउंड होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन एक डायरेक्ट ऐसे भी कह सकता है, इनमें से कौन सा कंपाउंड है? तो कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन, सोडियम क्लोराइड। तो कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होते हैं? तो मेरे भाइयों ध्यान रखना, जो मीथेन होता है इसके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं होते, मीथेन के अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं होते। आपसे कहने लगे मीथेन जो होती है वो कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखना, मीथेन जो गैस होती है, इस मीथेन गैस को हम कह सकते हैं, मीथेन गैस को मेरे भाइयों, मीथेन गैस को और क्या क्या कहते हैं, इसको हम मार्स गैस भी कहते हैं जी। मार्स गैस क्या कह देते हैं, मार्स गैस। ध्यान रखना, ये मार्स गैस होती है मीथेन। ये आपका कहाँ कहाँ से निकल सकती है? ये जुगाली करता पशु, ठीक है जी, जुगाली करता पशु। जो आपका पशु होता है जो जुगाली करता है ना, देखा होगा अपना, खाना खाने के बाद जो जुगाली करता है, ठीक है जी, जुगाली करने वाले जो पशु होगा, उसके आपके मुंह से जो निकलेगी वो कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। और कहाँ से निकलती है? धान के खेत से निकलेगी, धान के खेत से निकलेगी मेरे भाइयों, ध्यान रखें विशेष तौर पर। और कहाँ से निकलेगी? दलदली भूमि से। किससे निकलेगी? दलदली भूमि। जो दलदली भूमि होगी उससे भी क्या निकलेगा आपका, मीथेन गैस निकलती है। तो जुगाली करता हुआ पशु, धान के खेत से, दलदली भूमि से, इनसे अपनी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और प्लस में मेरे भाइयों, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं गोबर गैस। कौन सा होता है? गोबर गैस से भी कौन सी गैस निकलती है? आपकी मीथेन निकलती है। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टाइम वेस्ट ना करते वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, त्यागा जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो अभिप्रेरण कहते हैं, अवकरण कहते हैं, या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो भाई साहब उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन जो होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होती है, प्रवृत्ति कहलाती है। विशेष तौर पर समझें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 153। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या? देखो, वहां इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति थी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है। तो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? इसको हम बोल सकते हैं जी, क्या बोल सकते हैं? अवकरण। क्या बोलते हैं? अवकरण। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? अवकरण बोलेंगे। ठीक है जी। उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट। अगला देखिए, पोलेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? देखो, समस्थानिक, संभारिक, ये समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है जी। आइसोटोप्स जो होते हैं पोलिनियम के कितने होते हैं? तो पोलिनियम के जो समस्थानिक होते हैं वो कितने होते हैं? 27। विशेष तौर पर ध्यान रखें, एक होता है समस्थानिक, होता है संभारिक, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, वो क्या होता है? आइसोटॉप्स। एक आइसोबार होता है जिसका एटॉमिक मास बराबर होता है। विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है जी। तो पोलेनियम के कितने होते हैं? पोलेनियम के होते हैं कितने जी भाई साहब? आपका 27। कितने होते हैं मेरे भाइयों? 27 समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। आगे देखिए, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो
आइसोटोप्स क्या है, वही आइसोटोप्स का आ गया। रेडियो आइसोटोप्स कौन सा होता है, तो ध्यान रखना सभी को पता होगा। कैंसर के लिए आपको कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं कोबाल्ट 60। कैंसर के उपचार के लिए आपका कौन सा किया जाता है, कोबाल्ट 60। एक आयोडीन 131 होता है। आपने देखा होगा गलगेटुआ जो आपका बीमारी होती है, ठीक है, आपको गले के अंदर बीमारी जो होती है उसके उपचार के लिए 131 का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें। तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 कौन सा होगा, कोबाल्ट 60। जैसे कि आपने देखा होगा, ऐसे कभी कभी पूछ लेता है, एक होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग होता है, बोलते हैं C14। क्या होता है, C14। ऐसे होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट 60 होता है, ठीक है जी। तो ये C14 होता है कार्बन डेटिंग, जिसमें होता है जीवाश्म ईंधनों का उम्र का पता लगाना। जीवाश्म ईंधनों की उम्र का पता लगाना, ये किस में किया जाता है, पता लगाना। कि ये किस में किया जाता है, ये किया जाता है आपका C14 में। ऐसे होता है कोबाल्ट 60 होता है, यूरेनियम 235 होता है। तो ध्यान रखना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 156, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो भाई साहब यदि इलेक्ट्रॉन को त्यागना है, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है भाई साहब, आपका ऑक्सीकरण, जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोले। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से सहसंबंध प्रक्रिया है। तो हाइड्रोजन के जलने से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है भाई साहब, तो ध्यान रखना, जब हाइड्रोजन जलेगा, ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के जलने से समृद्ध प्रक्रिया क्या है, तो रिलेशन जो होता है वो कौन सा होता है मेरे भाइयों, वो किससे होता है, ऑक्सीडेशन से होता है, ऑक्सीकरण से होता है। देखो भोजन का खाना भी क्या होता है, भोजन का पचाना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है बेटा, आपने ध्यान रखा होगा। देखिए एक मैं बात करता हूँ, आयरन। आयरन जो होता है लोहा, हिंदी में लोहा बोलेंगे। और भाई साहब इसका सिंबल जो होता है इसको हम बोलते हैं Fe। ध्यान रखना ये एक नाम था, और इसमें पहले पुराने जो नाम था जिसको हम जर्मनी लैटिन नेम बोलते हैं, इसमें क्या था, इसको हम फेरोन्स बोलते थे, तब से इसका नाम Fe हो गया है। तो ध्यान रखना Fe जो होता है आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर 25 होगा। यदि आपको इस पर जंग लगाना है तो दो चीज़ की मेन आवश्यकता होती है, किस किस की, एक तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है जी। यदि लोहे पर जंग लगाना है ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन हो, प्लस में आपका आर्द्रता, आर्द्रता होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं नमी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन होगा प्लस में नमी होगी, तो लोहे पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो लोहे पर जंग लगना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जस्तीकरण, बहुलीकरण, ऑक्सीकरण, या फिर हम क्या कह सकते हैं, अभिरंत ऑक्सीकरण ही होता है। क्या होता है भाई साहब, ऑक्सीडेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, लोहे पर जंग लगता है, किसकी वजह से, लोहे पर जो जंग लगता है वो किसकी वजह से लगता है, पानी की वजह से, प्लस में आपका जो पानी हो गया आर्द्रता हम कह सकते हैं, जिसमें कह सकते हैं ऑक्सीजन। तो नमी और ऑक्सीजन की वजह से आपका क्या लगता है, जंग लग जाता है। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। जो प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू की जाती है किससे, उत्प्रेरक द्वारा, प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा, या ऑक्सीजन द्वारा। तो ध्यान रखना, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो सीधे सीधे द्वारा किसके द्वारा यूज करती है, लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। ध्यान रखें, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो होगी तो किसके माध्यम से होगी, प्रकाश के माध्यम से ही होगी मेरे भाई। यदि भाई साहब वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई साहब, ठीक है जी। आपका ये कार्य हमें मोटिवेशन देता है, हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे भाई साहब। फिर दोबारा से आपसे कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। अब इसका मतलब जो हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। भाई साहब आपको पता है, आपको खाना बनाना है तो किससे बनाते हो आप, हीट ऊष्मा के द्वारा ही बनाएंगे। अब खाना बनाना है तो आपको क्या करना है भाई साहब, या तो आप क्या करोगे, आप लकड़ी जलाओगे, ठीक है जी, या फिर आप कोई गैस जलाओगे, ठीक है जी, या फिर कोई भी ऐसी चीज जलाओगे, तो लकड़ी या गैस जला रहे हो, जो भी जला रहे हो आप, ठीक है, या फिर आपको कोयला जलाओगे, ठीक है जी, कोयला जलाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, वे पदार्थ जो जलकर उसमें प्रदान करते हैं तो क्या कहलाते हैं। ध्यान रखना भाई साहब, ये सभी ईंधन का ही तो काम करते हैं, तो ध्यान रखना ईंधन ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, ईंधन। क्या हो जाएगा, ईंधन जो होते हैं, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या होते हैं भाई साहब, ईंधन कहलाते हैं। ईंधन ही होता है भाई साहब जिससे हम खाना बनाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? जो नेचुरल गैस होती है उसमें क्या होता है भाई साहब? तो नेचुरल जो आपकी गैस होती है, प्राकृतिक गैस के अंदर जो होता है नेचुरल गैस जो होती है, तो नेचुरल गैस में क्या क्या होता है? तो नेचुरल जो गैस होगी उसके अंदर आपका क्या होगा? इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, नहीं तो क्या होगा? मीथेन होगा। कौन सा होगा भाई साहब? मीथेन, CH4। क्या होगा भाई साहब? CH4 जो होता है ये किसके अंदर होता है मेरे भाई हो? ये आपका नेचुरल गैस के अंदर होता है। मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है भाई। क्या होता है? मीथेन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 162, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, जो आपका गोबर गैस होता है इसके अंदर आपको कौन सी होता है? CH4, जिसको हम बोलेंगे मीथेन। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस पाई जाती है। तो ध्यान रखना कौन सा आंसर होगा भाई साहब? इसका ए आंसर होगा। मैंने बताया था गोबर गैस जो होती है भाई साहब उसके अंदर मीथेन गैस होती है, प्लस में आपका मीथेन गैस कहाँ कहाँ होगी? जो गाली करता हुआ जो पशु होगा उसके मुंह से निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो आपका दलदली भूमि होती है उससे भी निकलेगा, जो धान का खेत होता है उससे भी क्या निकलती है? आपकी मीथेन गैस निकलती है, विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, जब आपका क्या बनेगा? जब आपका एसिड मिलेगा प्लस में बेस मिलेगा, एसिड और बेस के मिलने से आपका क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। क्या बनता है भाई साहब? सॉल्ट बनता है। जैसे कि कोई अभिक्रिया आप करके देख लीजिए, जैसे मान के चलो आपका कोई भी अभिक्रिया है, जैसे मैं कह दूं आपसे एक अभिक्रिया आप देख लीजिए, जैसे कि मान के चलो एक HCl आप ले लीजिए, ठीक है जी, और आप क्या ले लेते हो? HCl हो गया आपका, और एक अभिक्रिया में आप बता दीजिए फटाफट से क्या लें जल्दी से, और आपका क्या बन जाएगा? नमक बन जाएगा। जैसे कि मैं कह सकता हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस में, ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो आप देख लीजिए फटाफट से, और पल पर क्या बनेगा? जल निकलेगा। तो जल्दी से बता दीजिए भाई साहब यहाँ पर क्या आएगा? यदि HCl के साथ आप कौन सा ऐसा रिएक्शन करें जिसमें से आपका क्या निकल जाए? HCl निकल जाए, ठीक है जी, प्लस में आपका क्या निकल जाए? ऑक्सीजन। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से फटाफट से, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों, जल्दी से देखिए। चलिए आगे तरफ चलेंगे। तो मैंने कहा भाई साहब यदि आपका एसिड और बेस मिलेगा तो आपका क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो मेरे भाई हो, तो सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं भाई साहब। क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका है अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा? उदासीन होगा, रंगीन होगा, या क्षारीय होगा? अमोनियम क्लोराइड का किसका है? अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा भाई साहब? ये बेस होगा। कैसा होगा? कैसा होगा? बेसिक प्रवृत्ति होगी। बेसिक मतलब इसका मतलब क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय। विशेष तौर पर ध्यान रखा, जब अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा? जल के साथ क्रिया कराएंगे तो वो कैसा हो जाता है? क्षारीय। कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्षारीय। अमोनियम क्लोराइड खुद से क्या है? क्षारीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? ध्यान रखना, वैसे नॉर्मल पीएच की मैं बात करता हूँ। नॉर्मल पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू, नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड, तो ध्यान रखना वो कितना होगा? वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है, परंतु इसमें रेशो वाली बात पूछी गई है। ठीक है जी, 7.4 है तो इसको 7.4 से ऊपर तो आपको जाना ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना। परंतु थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 7.3 कह दो, 4 कह दो, 5 कह दो, या 7.4 कह दो, बस लगभग इतना आप कह सकते हैं। तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, कौन सा होगा? 7.35 से लेकर 7.45। ठीक है जी, ध्यान रखना, एक पॉइंट भी आपका घटता बढ़ता है तो भाई साहब आपके शरीर में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। ध्यान रखना पीएच वैल्यू के कारण ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मैं इस ब्लड में और बात करता हूँ, इस ब्लड के बारे में, ध्यान रखना जो ब्लड होता है, ब्लड, ब्लड में क्या होता है? एंटीजन होते हैं। ठीक है जी, एंटीजन। और एंटीजन कौन कौन से होते हैं? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन होते हैं दो, ए और बी। यदि मैं बात करता हूँ ब्लड के बारे में, इसके खोजकर्ता, एंटीजन के खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता हैं कॉरलैंड स्टीनर। कौन है जी? कॉरलैंड स्टीनर इसके खोज करता है भाई साहब, ध्यान रखें, एंटीजन के। और इसको हम कह सकते हैं रक्त वर्ग समूह। ठीक है जी, क्या कह सकते हैं? रक्त वर्ग समूह के खोजकर्ता भी हम इनको कह सकते हैं। किसको? कॉरलैंड स्टीनर को। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता हैं वो विलियम हार्वे है मेरे भाइयों। आगे क्वेश्चन चलेंगे, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है भाई साहब? हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? तो ये बता दीजिए हाइड्रोजन होता क्या है, पहले हम बताएं। ये आपका क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर मेटलॉइड है? तो ध्यान रखना नॉन मेटल के तौर पर काम करेगा। परंतु मैं बात करता हूँ इसमें हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता है कौन भाई? तो हाइड्रोजन के हैं कैवेंडिश। कौन है? कैवेंडिश।
कौन है कैवेंडिश, ये शायद मेरे हिसाब से ऑक्सीजन के, किसके हैं ये, प्रिस्टले हैं ऑक्सीजन के हैं, और कैवेंडिश किसके हैं भाई साहब, आपके हाइड्रोजन के हैं। ठीक है जी, ध्यान रखा तो भाई, ध्यान रखना। लेवोसियर लेवाइजर के लिख रखा है, ये होते हैं लेवोसियर, लेवोसियर। और लेवोसियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का पितामह, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का पितामह। ठीक है जी, रसायन विज्ञान का पितामह जो कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री जो कहा जाता है, लेवोसियर को कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ चलेंगे। किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है, किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व, भाई साहब एक आवारा तत्व जो होता है, या हम कह सकते हैं भाई साहब इसको क्या कह सकते हैं, फ्री, फ्री एलिमेंट हम कह सकते हैं। क्योंकि इसको आवारा इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का आज तक स्थान निश्चित नहीं हुआ है, पहले स्थान पर लेते हैं परंतु फिक्स नहीं है, तो हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहा जाता है। ठीक है जी, आपका फ्री एलिमेंट जो कहा जाता है हाइड्रोजन को कहा जाता है 167 का आंसर होगा भाई साहब। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई साहब, आपका 8 होता है। ठीक है जी, और नाइट्रोजन का बता दीजिए, कार्बन का बता दीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का भाई साहब 6 हो गया। और भाई साहब नाइट्रोजन का कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई साहब, आसान सा ही है, नाइट्रोजन का बता दीजिए कितना होगा। ठीक है जी, कितना होगा, एक कम हो जाएगा तो कितना होगा, 7 होगा मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है बच्चों का। तो कितना है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और कार्बन का 6 होगा। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में ऐसे कौन अधातु नहीं है, इसका मतलब अधातु का मतलब होता है नॉन मेटल। ठीक है, आपको पता होगा नॉन मेटल की प्रवृत्ति क्या होती है, नॉन मेटल जो होती है इसमें आघात वर्धकता का गुण नहीं पाया जाता, इसका मतलब मेलेबिलिटी नहीं पाई जाती है, डक्टिलिटी नहीं पाई जाती है, इसको मतलब तन्यता नहीं पाई जाती मेरे भाइयों। और आपको पता होगा सॉनरस का गुण भी नहीं पाया जाता, पीटने पर आवाज भी नहीं करती हैं, जर्नली ये सॉलिड भी नहीं पाई जाती हैं जो धातुएं होती हैं, ये विद्युत का सुचालक नहीं होती हैं, मतलब इसका मतलब ये क्या होती हैं, बेड कंडक्टर होती है, इंसुलेटर होती है, तो ये सारी चीजें होती हैं भाई साहब। तो ध्यान रखना, इनमें से देख लीजिए कौन सा आपका बेड कंडक्टर है या नहीं है। इसमें पूछा है अधातु नहीं है, इसका मतलब धातु के बारे में पूछ रहा है। धातु को बोलते हैं भाई साहब, धातु को क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। मेटल के अंदर सारे गुण पाए जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है जर्नली, है ना। और इसमें क्या क्या होता है, ये आपकी मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, सॉनरस का गुण पाया जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें से अधातु नहीं है, तो सीधे सीधा आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो होता है क्या है, धातु है भाई, क्या है, एक मेटल है। और भाई से इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है, इसकी चादर बनाई जा सकती है, इसकी डक्टिलिटी होती है, इसको चोट मारने पर क्या होता है, ये इसमें सौंदर्य का गुण पाया जाता है। ध्यान रखना, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन अलग हैं, ये क्या हो जाती है भाई साहब, आपकी धातुएं हो जाती हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो ध्यान रखना, पौधे जो नाइट्रोजन को लेते हैं तो ध्यान रखना, देखो आपने देखा होगा कि होता है यूरिया, क्या होता है यूरिया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, NH2CONH2। आपने फॉर्मूला सुना होगा, कि यूरिया का फॉर्मूला होता है यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है, इंसान के जो यूरिन होता है उसके अंदर भी यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखना, जो किडनी का कार्य करती हैं, ठीक है, अलग करने का काम करेंगी यूरिया को ब्लड से। और जो फॉर्मेशन करता है वो आपको लीवर करने का काम करेगा, परंतु अलग करने का, निर्माण करने का जो काम करता है वो कौन करता है, किडनी करती है। तो NH2CONH2, एक बार क्वेश्चन को आ गया था कि पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक, के लिए आवश्यक है। तो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक होता है मेरे भाइयों, वो कौन सा होता है, यूरिया ही होता है। क्योंकि आपने देखा होगा एक कट्टा होता है खाद का, उस पर लिखा होता है 46% क्या चीज़, नाइट्रोजन, क्या लिखा होता है, 46% नाइट्रोजन। तो यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन था 46%। तो पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भाई साहब नाइट्राइट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या नाइट्रस ऑक्साइड्स, या हम कह सकते हैं नाइट्रेट्स। किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट्स फॉर्म में लेते हैं भाई साहब। और विशेष तौर पर ध्यान रखें, आपकी जो कुछ फसलें होती हैं, जो दाल वाली फसलें होती हैं, फलीदार फसलें जो होती हैं, दाल वाली फसलें होती हैं, उसके अंदर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है उसकी जड़ों में, और जो नाइट्रिफिकेशन करने का काम करता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखें विशेष तौर पर, तो नाइट्रेट्स होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक गैस है, इनमें से कौन सा एक परमाणविक गैस होता है, क्लोरीन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, निम्नलिखित में से परमाणविक गैस जो होता है वो आपका कौन सा होता है, हीलियम। कौन सा होता है, हीलियम होती है, हीलियम गैस होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये सबसे क्या होती है, सबसे हल्की गैस भी होती है, हल्की गैस कैसी होती है, लाइट गैस भी होती है भाई साहब, ध्यान रखें। क्योंकि वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायरों में भी इसको भरा जाता है, वायुयान के टायरों में भी हीलियम गैस को भरा जाता है, वह हल्की गैस होती है भाई साहब।
और ध्यान रखना जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है। क्लोरीन गैस जो होती है इसके फूलों का रंग उड़ा देती है, फूलों का रंग उड़ा देना, रंग उड़ा देना। क्लोरीन गैस जो होती है फूलों का रंग उड़ा देती है मेरे भाइयों। हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है। एक और होती है बेटा ऑक्सीजन प्लस हीलियम। जब ऑक्सीजन मिल जाएगा हीलियम के साथ तो आपने देखा होगा जो आपके पर्वतारोही होते हैं उनके सिलेंडर में भरी जाती है ये गैस, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। और जो आपके हॉस्पिटल के अंदर जो गैस होती है उसमें भी ऑक्सीजन प्लस हीलियम दी जाती है, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक या सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? सार्वत्रिक हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इससे आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सभी बता देंगे। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा होता है? सार्वभौमिक हम कह सकते हैं, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक विलायक। सार्वभौमिक समझिए मेरे भाइयों, सार्वभौमिक विलायक। भाई साहब मेरे भाइयों, जो मेरा भाई चैनल को देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करता रहे भाई। ठीक है जी, आपके इस कार्य से मोटिवेशन मिलेगा। बहुत अच्छी बात, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे दे रहे हैं जी। देखिए निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? तो सबसे पहले मैं एक चीज़ में बता देता हूँ आपको, इसका आंसर बाद में बताऊंगा। पहले एक चीज़ समझिए, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं विलेय और इसको हम बोलते हैं विलायक। ठीक है जी, तो ध्यान रखना जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट डिजोल्व होगा, सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, इसका मतलब घुलता है। ध्यान रखना जो सॉल्यूट होती है इसकी मात्रा कम होती है। कैसी होती है इसकी मात्रा? मात्रा कम। किसकी? जो आपका सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, मात्रा ज़्यादा होगी। या मान के चलो आपने एक सॉल्यूशन बना रखा है, तो देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन, विलियन। जैसे मान के चलो आप चीनी का पानी बना रहे हो या फिर मीठा पानी बनाते हो, तो आप पानी लेते हो, पानी के अंदर चीनी डालते हो, तो ऐसा नहीं होता कि चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है पानी की मात्रा कम, ऐसा कभी नहीं होता ना। वही सॉल्यूशन होगा भाई, तुम कुछ भी बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे मान के चलिए आपने कोई भी बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने क्या किया, लगभग लगभग मान के चलो आपने 1 लीटर क्या ले रखा है? वाटर। 1 लीटर वाटर है, और मान के चलो आपने इसके अंदर लगभग 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 आपने 200 ग्राम क्या डाली? चीनी। 200 ग्राम चीनी डाल दी। तो ध्यान रखना चीनी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा क्या है मेरे भाइयों? ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो चीनी है ये आपका सॉल्यूट है, और जो आपका पानी है ये है सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। ध्यान रखें भाई साहब, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको समझ में आ रहा होगा। सॉल्यूट को बोलते हैं विलेय और इसको हम बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। विशेष तौर पर ध्यान रखें, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे भाई, तो ध्यान रखें जिसकी मात्रा कैसी होती है? ज़्यादा होती है, वो होता है विलायक। जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, वो होता है विलेय। और विलेय जब विलायक में मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है जिसको हम बोलते हैं विलियन। तो यही कहना चाह रहा है कि भाई साहब पानी जो होता है ये हमेशा क्या करेगा? अपना सॉल्वेंट का कार्य करता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? पानी। क्या होता है? पानी। ध्यान रखना यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है भाई साहब ये पानी। अगला क्वेश्चन देखिए 172, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व से बना है? तो कांच है, पानी है, हीरा है या बालू है मेरे भाइयों? तो ध्यान रखना भाई साहब इसका आंसर जो होगा, भाई कांच जो है मिक्सअप से बनाया जाता है, पानी में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, बालू में भी आपकी चीज़ें मिक्सअप होती हैं। तो सीधे सीधा क्या हो गया? हीरा। जो हीरा होता है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ एक ही तत्व से बना है? तो हीरा जो होता है एक ही पदार्थ से बनता है, जिसको हम बोल सकते हैं कार्बन। क्या बोलते हैं? कार्बन। क्या मिला हुआ है इसके अंदर? पूरा कार्बन कार्बन है। कांच के अंदर भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, पानी के अंदर आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है, और इसके अंदर भी सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बालू के अंदर। ठीक है जी, तो ध्यान रखें भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है, वह है, जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वो कौन सी प्रयुक्त होती है? वो कौन सी गैस है भाई? वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो सभी को पता होगा भाई साहब, वनस्पति के निर्माण में, वनस्पति के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम? तो भाई वनस्पति के निर्माण में विशेष तौर पर जो गैस होगी भाई साहब वो कौन सा होता है आपका? वो कौन सी होती है? वनस्पति में हो गया तो सीधे सीधे क्या हो गया? नाइट्रोजन विशेष तौर पर होती है, इसका मतलब वृद्धि में। ठीक है जी, वृद्धि करानी है तो आपको नाइट्रोजन गैस लेना भाई साहब, ध्यान रखना।
ऑक्सीजन गैस तो हमारे लिए यूज होती है, वनस्पति के लिए, पेड़ पौधे के लिए। देखो यह नाइट्रोजन से अच्छा क्वेश्चन होता है ना आपका CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो अच्छा होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता तो आंसर आंसर होता भाई साहब। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पेड़ पौधों के लिए, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, ऑक्सीजन जरूर नहीं है। नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, परंतु ध्यान रखना जो विशेष तौर पर होगा इसमें, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, दूसरे नंबर नाइट्रोजन, तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन हो सकता है। ध्यान रखना यहाँ पर आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, सी होगा, नाइट्रोजन। वह गैस जो वनस्पति निर्माण में उपयुक्त होती है वो है आपका नाइट्रोजन। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? ठीक है जी, एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है जी, ये 1118 होते हैं, 118 आपके क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, तो ऐसा कौन सा तत्व होता है भाई साहब? हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। देखो भाई साहब, नाइट्रोजन तो होता है और हाइड्रोजन भी होता है, इसका मतलब कौन सा नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? क्लोरीन जो होगा वो आपके किसी भी उर्वरक में नहीं होता है। नाइट्रोजन बिल्कुल होता है, यूरिया का कट्टा जो होता है, हाइड्रोजन भी होती है, ध्यान रखना। विशेष तौर पर क्लोरीन गैस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ क्या है भाई? पत्थर। इस बात सीधी सीधा आंसर है, कौन सा है भाई साहब? आपका हीरा है। कौन सा पदार्थ है? हीरा। कौन सा पदार्थ है? हीरा है भाई साहब। देखो आपको यदि कहने लगे कठोर पदार्थ, विशेष तौर पर ध्यान रखें, कठोर पदार्थ आपसे पूछने लगे तो कठोर पदार्थ तो आपका है हीरा ही, और आपसे यहाँ कहने लगे कठोर तत्व, कठोर तत्व आपसे पूछने लगे एक सबसे कठोर एलिमेंट होता है, वो होता है मेरे भाइयों प्लेटी प्लेटिनम। क्या होता है भाई साहब? प्लेटिनम होता है जी। प्लेटिनम जो होता है ये क्या होता है? सबसे कठोर तत्व होता है, ध्यान रखें भाई साहब। तत्व पूछने लगे तो प्लेटिनम, और कठोर पदार्थ पूछने लगे तो हीरा जो होता है। ठीक है जी भाई, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतिक द्रव्य है? भाई ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो सबसे अतिशीतिक द्रव्य है? इसका मतलब उसको बनाया जाए तो बहुत ही कोल्ड तौर पर बनाया जाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा भाई साहब? लकड़ी नहीं, आइसक्रीम नहीं, अमोनिया नहीं। देखो ये तो गैस के तौर पर हम कह सकते हैं, ठंडी हो सकती है, परंतु ये उपयोग की जाती है किसमें? फ्रिज के अंदर। परंतु इसका आंसर जो होगा वो होगा कांच। क्या होगा भाई साहब? कांच। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो एक अतिशीतिक द्रव्य के रूप में किया जाता है? वो होता है कांच। कौन सा होता है? कांच, जिसको हम बोलते हैं लेड। क्या होता है? लेड या सीसा, कांच जो होता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपका, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है? मतलब कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना भाई साहब, वो इसके बारे में कह रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कह सकते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव कह सकते हैं। तो भाई साहब कौन सा है इसमें ग्रीन हाउस प्रभावों में? सल्फर डाइऑक्साइड मान लिया जी, होती है, मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब CO2 भी होती है भाई साहब। कार्बन डाइऑक्साइड होती है नहीं होती है? मीथेन CH4 होती है सर जी। और आपका कौन सा था? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी भाई साहब। तो डाइऑक्साइड ध्यान रखना, तो ये भी होता है SO2। तो ध्यान रखना इसका सभी होगा। क्या हो गया? ध्यान रखना सभी होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है भाई साहब, आपको हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, इसमें कौन सी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस प्रचुरता में किसमें पाया जाता है? फास्फोरस की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? तो ध्यान रखना भाई साहब, देखो एक होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन में होता है आपका कार्बन होता है, ठीक है जी, हाइड्रोजन होता है, कार्बन हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है जी, और क्या होता है? फास्फोरस। विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये किसके अंदर पाए जाते हैं? प्रोटीन के अंदर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस सभी जो पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब प्रोटीन जो बना हुआ होता है इससे मिलकर बना हुआ होता है। यदि मैं कह दूं प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है अमीनो अम्ल। क्या होती है? अमीनो अम्ल, इसको हम बोलेंगे हिंदी में अमीनो, इंग्लिश में बोलेंगे अमीनो, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होते हैं ये 20 अमीनो एसिड होते हैं, 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल। तो ध्यान रखना विशेष तौर पर अमीनो अम्ल होती है सबसे छोटी इकाई होती है प्रोटीन की। तो सबसे ज्यादा फास्फोरस किसमें होता है? आपको किसके अंदर होगा? प्रोटीन के अंदर होता है मेरे भाइयों। ध्यान रखना, विटामिन जो है, विटामिन के खोजकर्ता कौन है भाई साहब? विटामिन के खोजकर्ता हैं फंक। कौन है भाई? विटामिन के खोजकर्ता जो हैं वो कौन है भाई साहब? वो हैं फंक। ठीक है, 1911 में। और आपसे कहने लगे प्रोटीन के, तो वो हैं बर्जेलियस। कौन है? बर्जेलियस। कौन कौन है मेरे भाई हो? बर्जेलियस एंड मुल्डर, दो व्यक्ति हुए भाई साहब ये। बर्जेलियस मुल्डर कहा जाता है। और फैट का आप देख लीजिए, फैट को भाई साहब फैट ही बोलते हैं, वसा बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? आपका लिपिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिपिड्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखें, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई साहब।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो फास्फोरस किसमें प्रचुरता में होगा, तो ये प्रचुरता में होगा भाई साहब प्रोटीन में। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है, तो हीरे का जो एक कैरेट होता है वो कितने मिलीग्राम का होता है, तो ध्यान रखना भाई साहब ये कितना होता है, 200 मिलीग्राम का। कितना होता है, 200 मिलीग्राम का होता है। यहाँ से एक बात याद आ रही है हमें भी, कभी कभी ये कह देता है, एक होता है प्योर गोल्ड, क्या होता है जी, प्योर गोल्ड होता है, और एक आभूषण का गोल्ड होता है, तो हम बोलते हैं आभूषण बनाने वाला जो आपका क्या होता है, सोना होता है। तो आभूषण वाला सोना, आभूषण के हम सोने की बात करें या हम प्योर गोल्ड की बात करें, प्योर गोल्ड जो होता है वो होता है 24 कैरेट का। और भाई साहब आपसे कहने लगे जो आपका आभूषण वाला होता है वो कितना होता है, 22 कैरेट का। वैसे तो आप आभूषण तो बहुत कम के बना सकते हैं, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें 24 कैरेट और 22 कैरेट। ठीक है जी बच्चों, विशेष तौर पर ध्यान रखें, तो 179 का क्या होगा, 200 मिलीग्राम। ये हीरे का पूछ रहा है तो आपका आंसर बता देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं भाई साहब सीधा सीधा अधातु होगा, धातु ऑक्साइड की बात कर रहा है तो भाई साहब ये बेस होते हैं। क्या होते हैं, बेस होते हैं। इसका मतलब है क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब, क्षारीय। आपको पता होगा एक होता है एसिड होता है और एक होता है बेस। क्या होता है, बेस। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, एसिड जो होगा और बेस जो होगा, इसके अंदर बात करते हैं। एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, एसिड होंगे खट्टे, और ये कैसे होते हैं, कड़वे। कड़वे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। ठीक है जी, जो बेस होते हैं ये कड़वे और चिपचिपे होते हैं। ये एसिड जो होते हैं एच पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है जी, एच पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, और ये करते हैं ओ एच नेगेटिव आयंस। क्या करते हैं, ओ एच नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई साहब ये वाली बात है। और भी चीज़ें होती हैं, इनका पीएच वैल्यू जो होती है, इनकी पीएच वैल्यू होती है जी कितने से कितने तक, इनकी पीएच वैल्यू जो होती है इनकी होती है 0 से 7। किसकी होती है भाई साहब, आपके एसिड की। और बेस की होती है 7 से 14। विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। आग बुझाने वाली जो गैस होती है तो सभी को पता होगा सर जी, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आग बुझाने वाली है। आग जलाने में सहायक होती है, आग जलाने में, आग जलाने में सहायक, तो आग जलाने में सहायक, तो आग जलाने में जो सहायक होती है मेरे भाई हो, वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है सर जी। इस तौर पर ध्यान रखें। पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है सर जी। ठीक है जी, और वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, तो भाई साहब ये कितना है, 78% होता है। और भाई साहब ऑक्सीजन का कितना होता है, 21% होता है। कहीं कहीं आपको ये 20.5% भी आपको मिल सकता है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई साहब, 0.003% आपका क्या होता है, आपका इसका परसेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है। हंसाने वाली गैस होती है सर जी नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम बोल सकते हैं N2O। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है हंसाने वाली गैस होती है। हीलियम गैस सबसे हल्की है, सबसे हल्की है। ठीक है जी, ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, सब ध्यान रखना, वायुमंडल में कह रहा हूँ। तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हीलियम होती है। हाइड्रोजन जो गैस होती है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, ब्रह्मांड में सबसे सबसे ज्यादा जो गैस है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस जो है हाइड्रोजन गैस है। ठीक है जी, ध्यान रखें। विशेष तौर पर नाइट्रोजन का मैंने अभी बता दिया 78% है वायुमंडल में। ठीक है जी, ऊपर जाने पर ये सारी गैसेज क्या होती है, कम होने लगती हैं हाइड्रोजन को छोड़कर। सूर्य में होता है भाई साहब, सूर्य में दो गैसेज होती हैं, एक तो होती है हाइड्रोजन और एक होती है हीलियम। कौन सा होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है लगभग 78% होता है प्लस, और आपका जो बचता है वो 27 या 29% के आसपास क्या होता है भाई साहब, आपका हीलियम होती है। दो गैसेज होती है। तो ध्यान रखना, सूर्य में कौन सी, हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। और जब ये दोनों गैस मिलती हैं, कौन सा, हाइड्रोजन प्लस हीलियम जब गैस मिलेगी तो भाई साहब आपका होता है नाभिकीय, नाभिकीय, नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है भाई साहब, नाभिकीय संलयन, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है जी, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है और आयरन। तो सीधी सी बात है, कौन सा होता है सर जी, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है, हमारे शरीर में जो प्रचुर मात्रा में जो आपका कौन सा तत्व होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है सबसे ज्यादा मात्रा में। ठीक है जी, कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपका, रबड़ के वलनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। मतलब उसका मतलब ये रबड़ को कठोर बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, बड़ा मुलायम होता है, तो उसको कठोर बनाने के लिए एक वलनीकरण प्रोसेस होती है। ठीक है, वल्कनाइजेशन बोलते हैं इसको। तो वलनीकरण प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि भाई साहब इसके अंदर अब क्या मिलाया जाए जिससे कठोर हो जाए। तो भाई साहब उसमें क्या मिलाया जाएगा भाई साहब, उसमें मिलाया जाता है सल्फर। क्या मिलाया जाता है,
सल्फर मिलाया जाता है मेरे भाइयों, क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 186, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का पररूप है, कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, उसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, संहेक के रूप में या विमंदक के रूप में या ईंधन के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, इसका जो आंसर होगा भाई साहब वो विमंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इस ग्रेफाइट का। किसका प्रयोग किया जाता है, इस ग्रेफाइट का विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टरों में भाई। ठीक है जी। मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें भाई। यदि इससे संबंधित आपको नोट्स चाहिए तो नीचे जो नंबर चला हुआ है भाई, इस पर आप व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेज दीजिए। आपको 2 या 3 दिन के अंदर पीडीएफ होगी, आपको भेज दी जाएगी। ठीक है जी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो ऐसी कौन सी गैस होती है जो आपका निम्नतम तापमान पर लिक्विड में बदल जाती है। तो भाई साहब वो गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, जब उसको कब बिल्कुल कम तापमान मिलने लगेगा तो वो किस में बदल जाती है, लिक्विड बन जाता है इसका। किसका बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। कौन सी गैस का, हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब हम कह सकते हैं मोटरसाइकिल, गाड़ी, जो ट्रक व्रक जो भी चल रहा है ना आपके, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, के द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है। इनमें से कौन सी गैस होती है, तो जल्दी से बता दीजिए भाई साहब। क्या कहना चाह रहा है कि ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस है जो वायु प्रदूषण होता है। तो ध्यान रखना, इनसे निकलती जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ये एक विषैली गैस है। कैसी है भाई साहब, सबसे जहरीली गैस हम कह सकते हैं, जहरीली गैस। सबसे जहरीली गैस हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं विषैली गैस। ठीक है जी, विषैली गैस पॉइजन वाली गैस होती है भाई साहब। ये कौन सी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई साहब साइलेंट किलर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर गैस। साइलेंट किलर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर गैस। कौन सी गैस, साइलेंट किलर। ये भाई साहब सोते सोते मार देगी आपको, ध्यान रखना। यदि बहुत समय में पहले बड़े बूढ़े जो होते थे वो क्या करते थे, अपना सर्दी से बचने के लिए उपला लेकर के धुआं करते थे ना, तो ध्यान रखना इसमें दम घुटता है और इंसान क्या हो जाता है, इंसान की मौत हो जाती है। पता भी नहीं पड़ता है कब कब में मर जाए, सपने से घूमता रहता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो भाई साहब क्लोरीन की मात्रा को क्या कहा जाता है, उसमें विसंक्रमण है तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट है। कौन सा है, अवशिष्ट क्लोरीन है। सीधी सीधा आंसर होगा भाई साहब, समझाने वाली बात कोई नहीं होगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है जी, ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड होगी जी। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल कह सकते हैं। हाइड्रोजन नहीं होगी भाई साहब। कौन सी नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस यही है। और यदि ये गैस होती तो भाई साहब ग्रीन हाउस तो बहुत सारे तेज हो जाता, क्योंकि हाइड्रोजन की जो उपस्थिति है भाई साहब बहुत ज्यादा है ना, समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखें, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। हाइड्रोजन जो होगी ये ग्रीन हाउस प्रभाव में हेल्पफुल नहीं होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का शुद्धतम रूप है। भाई साहब वाटर का सभी को बताया है, वाटर का जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। कौन सा होता है, वर्षा का जल जो होता है। परंतु ध्यान रखना, जो पहली वर्षा होती है शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारी होती है इम्प्योरिटीज जो होती हैं, गंदगी जो होती है गैसेज में जो अंदर होती है वो सारी मिलकर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं पहली वर्षा जो होती है ना, पहली वर्षा। ठीक है, पहली वर्षा जो होगी जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट, आपका फर्स्ट आपका क्या होगी, फर्स्ट रेन जो होगी उसको हम बोल सकते हैं एसिड रेन। क्या बोल देते हैं, एसिड रेन भी बोल सकते हैं। पहली बारिश जो होती है एसिड रेन होती है। क्यों, क्योंकि उसमें भाई साहब SO2 प्लस NO2 मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्लीय। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, इसको बोला जाता है अम्लीय वर्षा। क्या बोला जाता है, अम्लीय, अम्लीय वर्षा। विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 192, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सभी को बताया सर जी, बैटरी के अंदर एक H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। ये बैटरी में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बैटरी के अंदर जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो ध्यान रख लीजिए कहाँ पर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। HCl होता है, ये मनुष्य के पेट में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है भाई साहब, ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ध्यान रखें। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, कौन सा होगा, बैटरी में निम्नलिखित किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा। ठीक है जी, कौन सा होगा,
ये होता है हाइड्रोक्लोरिकम, ये नहीं होगा भाई साहब, ध्यान रखना। बैटरी में कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, इस तौर पर ध्यान रखें। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी होगी भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सीधी सी बात है सर जी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कौन सा होगा, सबसे ज्यादा कौन सी होती है, सबसे ज्यादा की बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा जो गैस होती है ग्रीन हाउस में कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा होता है, CO2, कौन सा होता है भाई साहब, CO2, कौन सा होगा, CO2 जो होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव में काम करेगी। ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी, ध्यान रखें। देखो एक फ्रीज में भरी जाती है, फ्रीज में ठंडक पैदा करने के लिए फ्रीज में भरी जाती है, फ्रीज में तो कौन सी यूज की जाती है, फ्रीऑन गैस, ठंडक पैदा करने के लिए फ्रीज में यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, मौसमी गुब्बारा लगा लो यार, ऐसा हम कह सकते हैं जो गुब्बारे ऊंचाई पर उड़े, ऊंचाई पर उड़ने वाले गुब्बारे है ना भाई, गुब्बारों के अंदर जो बढ़ाई जाती है, जो ऊंचा उड़ जाए उसमें भरी जाती है भाई साहब, कौन सी, हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि ये सबसे कैसी होती है, लाइट होती है, कैसी होती है, लाइट वेट होता है इसका, हल्की होती है वैसे सबसे, ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन भरे जाते हैं, हाइड्रोजन के गुब्बारे भरे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट जो होगा, हीरा और ग्रेफाइट अपर रूप होते हैं किसके, कार्बन के, किसके होते हैं, कार्बन के क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, तो ध्यान रखना अपर रूप हो गया, क्या हो गया, अपर रूप, क्या हो गया, अपर रूप होते हैं भाई साहब, ये एलोट्रॉप्स होते हैं, ध्यान रखें भाई साहब। हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं अपर रूप होते हैं, पिछले क्वेश्चन में बार बार बताया भाई साहब, ध्यान रखें, पिछली क्लासों को जाकर देखिए, मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, कार्बन डेटिंग होता है, अभी मैंने बताया था, तो कार्बन डेटिंग जो होता है जिसको हम बोलते हैं C14, क्या बोलते हैं, C14 होता है, C14 जो होता है जीवाश्म ईंधनों की उम्र का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें। पेड़ पौधों की उम्र का ऐसे नहीं भाई साहब, पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है एनुअल रिंग, किसके द्वारा आपका लगाया जाता है, एनुअल रिंग, क्या लगाया जाता है, एनुअल रिंग के माध्यम से, एनुअल रिंग होता है जिसको हम बोलते हैं वार्षिक वलय, ठीक है जी, वार्षिक वलय होते हैं, वार्षिक वलय के माध्यम से आपको उम्र लगाया जाता है पेड़ पौधे। जैसे पेड़ कटा हुआ होता है ना, तो आप कभी देख लेना, ऐसे आपको मिलेगा पेड़ कटा हुआ होता है ऐसे, जैसे मान चलो इसमें 1 2 3 4 5 6 वल्ले हैं, तो इसकी उम्र सा होगी 6 वर्ष, कितनी होगी, एक वल्ले, एक वल्ले किसको प्रदर्शित करता है, एक साल को, तो इसमें 6 वल्ले हैं, 6 साल का पेड़ हो गया भाई साहब, ध्यान रखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, C। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया सलाई की नोक में क्या लगाया जाता है, एक दिया सलाई होती है, आपने देखा होगा, इस पर जो लगा होता है वो क्या होता है भाई साहब, दिया सलाई जो होती है, तो दिया सलाई पर लगाया जाता है लाल फास्फोरस, क्या लगाया जाता है, रेड कलर का सा होता है ना, तो ध्यान रखना क्या होता है, रेड कलर का होता है लाल फास्फोरस, क्या होता है मेरे भाइयों, लाल फास्फोरस जो होता है, एक होता है श्वेत फास्फोरस, एक होता है लाल फास्फोरस, एक होता है पीला फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरे का खनिजीय बनावट क्या है, हीरे की जो खनिज बनावट होती है, हीरे में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, तो हम कह सकते हैं सर जी अभी कार्बन का पर रूप है, तो सीधे सीधा क्या होगा, कार्बन का पर रूप, इसमें हीरे की जो खनिज बनावट होती है उसमें क्या होता है, कार्बन होता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, हीलियम की खोज किसने की, तो हीलियम की खोज जो की है भाई साहब, दो व्यक्ति थे, एक का नाम था लोकेयर और एक का नाम था क्या जी, पियरे, क्या नाम था, लोकेयर था और भाई साहब क्या नाम था दूसरे का, पियरे, ध्यान रखना। सीले बता दीजिए, सीले किसके हैं और हेनरी कैवेंडिश किसके हैं, जल्दी से बता दीजिए, पिछले क्वेश्चन बताया हेनरी कैवेंडिश किसके हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के हैं, हाइड्रोजन के हैं, किसके हैं, सीले हैं, ठीक है, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है भाई साहब, ऐसी कौन सी गैस होती है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा कंपाउंड जो बनाएगी, कंपाउंड बनाने वाली जो गैस होगी वो कौन सी होती है, तो दोस्तों ये होती है जिनोन, कौन सी होती है, जिनोन जो गैस होती है ये सबसे ज्यादा क्या बनाती है मेरे भाइयों, क्या बनाती है आपका, सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने का कार्य करती है। और अक्रिय गैस, अक्रिय गैस होती है भाई साहब इनर्ट गैसेज, क्या होती हैं, इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेज वो होती हैं जो किसी के साथ क्रिया ना करे, मतलब क्या है, किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगी, वो इनर्ट गैसेज होती हैं, और इनका क्या होता है, आउटर मोस्ट जो सेल होता है फुलफिल्ड होता है भाई, आउटर मोस्ट सेल फुलफिल्ड होगा तो किसी के साथ क्रिया नहीं करेगी, ठीक है जी। तो ये मैंने आपके कंप्लीट क्वेश्चंस करवाए हैं भाई साहब, एक कार्य कर दीजिए भाई साहब हमारे कहने से, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।